मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या है? इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है, अरेंज इन रो एंड कॉलम्स, किसमें अरेंज किया जाता है? रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। ओके, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। ओके, 5 1 5 1 3 2 5 3 2। ओके, जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ओके, द हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन्स आर कॉलम, जो वर्टिकल लाइन्स हैं वो कॉलम कहलाती हैं। ओके, सपोज करो 1 2 3, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, तो क्या कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। देखो, तो इसमें दिस इज फर्स्ट रो, इसको हम क्या बोलते हैं? पहली रो बोलेंगे। दिस इज सेकेंड रो, R2 से नोट करेंगे। दिस इज थर्ड रो। दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है। दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। ओके, तो जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज कॉल्ड रो। तो इसमें कितनी रो हैं? दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। वर्टिकल लाइन्स आर कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? अब देखें, ईच नंबर और इंटिटी इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। तो देखो, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो जो भी मैट्रिक्स के मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? रो बाय कॉलम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रो बाय कॉलम। अब सपोज करो कोई मैट्रिक्स है 1 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, इसमें कितनी रो हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, तो 3 रो हैं इसमें। कॉलम कितना है? 1 कॉलम है इसमें, C1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। क्या होगा ऑर्डर? इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। ओके, इससे क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 1 क्या है? कॉलम है। अब जैसे सपोज करो कि हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 2 4 6, एक कोई मैट्रिक्स लिया, तो देखो इसमें कितनी रो हैं? नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें? 1 2, तो 2 लिख लेंगे इधर ऑर्डर में। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। ऑर्डर कितना होगा इसका? 2/3 का इसका ऑर्डर होगा। ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो हम इसको लेते हैं 1 7 8, तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 रो है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 × 3 का इसका ऑर्डर होगा। कितना होगा इसका ऑर्डर? 1 × 3 का ऑर्डर होगा। ओके, अंडरस्टूड। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 3 का होगा। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? रो बाय कॉलम लिखते हैं। पहले हम रो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर हो, ये वाले का ऑर्डर होगा 3/1, 3 रो हैं 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 2/3, 2 रो हैं 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 1/3, 1 रो हैं और 3 कॉलम है। ओके, अंदर इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 1/3 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 1/3। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। क्यों है 2/3? क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/1, 3 रो हैं और 1 कॉलम है। ओके, अंडरस्टूड। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इन इट बाय नंबर ऑफ कॉलम
in it. Okay, understood, clear? किसी भी मैट्रिक्स को नोटेशन, मैट्रिसेस इन जनरल आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. किससे नोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स, देन इट इज रिटन एज am by n. कैसे लिखा जाएगा इसे? am by n लिखा जाएगा. b 5/3, इसका मीनिंग क्या है कि b कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5 हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं. अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स देखो, ईच नंबर और इंटिटी इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. ठीक है. तो देखो, जैसे हम इस मैट्रिक्स को लेते हैं तो 1 क्या है? इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है. 2 भी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है. 3 भी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है. तो इस सारे के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं. तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 9 होंगे. इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का ऑर्डर है. तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 9 होंगे. इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर देखते हैं हम. 3/1 का है तो इसमें टोटल एलिमेंट 3 होंगे. इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 का है तो इसमें टोटल एलिमेंट 2/3, 2 × 3 6 होंगे. इसका ऑर्डर कितना है? 1/3 का है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? अब सपोज करो कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/6 है, उसमें 4 रो और 6 कॉलम है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 होंगे. ओके, अंडरस्टूड. अब सपोज करो हम इस मैट्रिक्स को लेते हैं, ए मैट्रिक्स को. मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है आपको? मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 4 -3 0 1 2. तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज 2 है. इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 हैं. तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 का होगा. तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे. अब यदि सपोज करो कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो एंड 6 कॉलम हैं, इसमें सपोज करो कितने हैं? 1 रो और 6 कॉलम हैं, तो उसका ऑर्डर 1 × 1/6 होगा. नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे. कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा. उसमें 6 एलिमेंट होंगे. ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं. किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर. ओके, देखो, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम समझते हैं. सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स. क्या आता है? रो मैट्रिक्स. तो देखो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है. जिसमें सिंगल रो हो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे. जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स है ABC, तो रो मैट्रिक्स से इसका ऑर्डर कितना होगा? 1/3 होगा. अ रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ रो वेक्टर. इस रो मैट्रिक्स का हम रो वेक्टर भी बोलते हैं. तो देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं. देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो पहला टाइप्स कौन सा है अपना? रो मैट्रिक्स. इसको हम और रो वेक्टर भी बोलते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं? रो वेक्टर. रो वेक्टर बोलते हैं. तो वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 एंड ओनली 1 रो हो, दैट इज अ रो मैट्रिक्स. सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1 3 4, तो क्या कहलाएगा? ये रो मैट्रिक्स होगा. क्या होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा. 1 3 4 रो मैट्रिक्स होगा. उसका ऑर्डर कितना है? 1 × 3 का ऑर्डर, 1/3 का ऑर्डर हो जाएगा. 1 रो है और 3 क्या है? उसमें कॉलम है. एक दूसरा मैट्रिक्स ले लें हम, बी मैट्रिक्स ले लें. सपोज करो ये बी मैट्रिक्स है 1 6, तो ये भी रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें सिंगल रो है. इसका ऑर्डर 1 × 2 होगा. अंडरस्टूड. तो रो मैट्रिक्स के बाद दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स. CO कॉलम मैट्रिक्स. क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली 1 कॉलम. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है. जैसे 7 8 9, ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है.
इसका ऑर्डर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है, 3:1 होगा। तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक ना, क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर। क्या बोला जाता है इसको, कॉलम वेक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स विच हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 3, 7, 8, 9, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे सपोज करो ये दूसरा मैट्रिक्स ले लें हम B। अब ये है सपोज करो 1, 3, 6, 8, 9, 10 ABC, ये कोई, तो इसमें उसका ऑर्डर कितना होगा, 3×3 का ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, 4th नंबर पे आते हैं हम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हों तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी के सारे के सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखिएगा, आप एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 4, 7, 1, 0, 5। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं, ऑर्डर क्या है, 2×3 है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा दिस वन। इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें नंबर ऑफ 1, 2, 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3×2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब आता है जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स कैसे हों, जीरो हों, तो वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। दिस इज 0, 0, दिस 0, 0, 0, 0, 0, ये क्या है, नल मैट्रिक्स हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। किस पे आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो ईच एक्सेप्ट दोज ऑन लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये कहलाता है लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, दिस वन वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ था जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स था फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सपोज करो 1, 0, 0 है, 0, 2, 0 है, 0, 0, 3 है। तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल, इस वाले को, ठीक ना। लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है दिस वन वाला। ओके, तो इसको छोड़ के यदि सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, उसके जीरो हैं, तो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके,
दिस वन 2 0 0 3। तो ये जो लीडिंग डायगोनल है 2 3 वाला, इनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं। इन ये 5 0 0 0 -2 0 0 0 3। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है। तो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सब जीरो होना चाहिए। A square matrix which has all its element 0 each except those on leading or principal diagonal is called diagonal matrix. Okay. Understood? अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which each element of its leading diagonal is unity। वन हो, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन हो, बाकी जीरो हो, तो वह क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। वह डायगोनल एलिमेंट्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स वन हो, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे I 1 0 0 1, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक ना। 2x2 ऑर्डर का होने की वजह से हम इसे I2 से डिनोट कर लेते हैं। जैसे I3 ले लें तो 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक ना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का इसका ऑर्डर है। ओके, अंडरस्टूड। ये वन भी होगा, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक ना। ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 1 होगा। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज 1 इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय I। ओके, अंडरस्टूड। नया टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर आर सेम। ऑर्डर दोनों की कैसे हो, या 2 हो या 3 हो या 4 हो, सबके ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वह कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 6, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसके इक्वल है x y a b। देखो तो इसमें देखो ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है। इसमें 2 रो हैं, पहली रो दूसरी रो, 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसमें भी 2 रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है, जैसे सपोज करो 1 एलिमेंट्स है। 1 कैसा एलिमेंट है, जे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई करेगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1 किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स कैसा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। किसमें लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, साथ में सेकंड कॉलम में भी लाई कर रहा है। तो 4 किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल, ए के इक्वल होना चाहिए। इन सिमिलर वे 3 देखो कैसा है, 3 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर क्या है, बाय है। तो किसके इक्वल होना चाहिए, बाय के इक्वल होना चाहिए। ये 6 इस बी के इक्वल होना चाहिए, 6 = p। ओके, तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स, 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल
एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होना चाहिए, उनके इक्वल होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे सेम हों और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों। अब आता है नया टॉपिक, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या आता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि दोनों के ऑर्डर कैसे हों, सेम हो या ऑर्डर आर सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, एक जैसे होना चाहिए, ठीक ना। तो मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है 1 4 3 7, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 5 6। अब ए प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए प्लस बी। तो देखो, हम ए प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम ए को लिख लें 1 4 3 7, प्लस का साइन लें, फिर बी को लिख लें 2 3 5 6। इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? ये 2 है, तो 1 + 2 होगा। फिर 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो 3 + 5 होगा। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 4 + 3 होगा। 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो 7 + 6 होगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 + 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 + 6 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो ये ए प्लस बी आ गया आपका। क्या आ गया? ए प्लस बी। इसी तरह सब्सट्रैक्शन भी होता है मैट्रिक्स का। अब हम ए माइनस बी को फाइंड आउट करना चाहें, सपोज करो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं हम? ए माइनस बी। तो पहले हम मैट्रिक्स ए को लिख लें 1 4 3 7 माइनस 2 3 5 6। अब देखो, ये 1 - 2 होगा, ये 3 - 5 होगा, ये 4 - 3 होगा, ये 7 - 6 होगा। दिस इज -1 -1, सॉरी +1। दिस इज -2 और 1। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स -1 + 1 -2 और 1। ओके, देखो एडिशन, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन of the matrices, the order of the resulting matrices is the same as the order of the matrices added or subtracted। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है। अब यहाँ पर ए प्लस बी को फाइंड आउट किया गया, तो ए प्लस बी का ऑर्डर वही होगा, सेम होगा जो ए और बी का ऑर्डर है। इसी तरह ए माइनस बी का ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर है। ओके, अंडरस्टूड। अब इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कोई 3 मैट्रिक्स हैं, ए है, बी है और सी है, सेम ऑर्डर के हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस होगा। क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस होगा। इससे हमें पता चलता है कि जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का वह कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। The addition of matrices is commutative। ओके, a + b = b + a, तो कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स का एडिशन। a प्लस ब्रैकेट के अंदर b + c इक्वल टू a + b ब्रैकेट के अंदर +c। ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव।
मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। देखो यहाँ पर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, इसका मीनिंग ये है कि पहले हम बी प्लस सी को फाइंड आउट करेंगे, तो उस बी प्लस सी को हम किस में ऐड करें, ए में ऐड करें। यहाँ पर हम पहले ए प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस ए प्लस बी को सी में ऐड करें, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर एडिशन। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड में ए प्लस एक्स इक्वल टू बी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b माइनस ए हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स को समझते हैं। a इक्वल टू दिया हुआ है 5 3 4 माइनस 1, b इक्वल टू 2 0 1 4 और c इक्वल टू माइनस 3 1 और 2 0। अब यहाँ पर हमें a प्लस सी फाइंड आउट करना है, तो a प्लस सी क्या होगा, पहले हम a को लिखेंगे फिर c को लिखा हमने। ओके, और फिर a प्लस ये माइनस 3 है तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 होगा, ये 3 प्लस 1 होगा, ये माइनस 1 प्लस 0 होगा, तो ये 2 6 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखो इन जनरल 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। 5 प्लस 0 इक्वल टू 0, या फिर 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर रियल नंबर में, इन रियल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। वह नंबर जो किसी नंबर पर ऐड करने पर हमें वही नंबर मिले तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यहाँ 5 प्लस 0 इक्वल टू 5 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ओके, क्लियर। तो मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है 7 8 9 10। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, कौन सा मैट्रिक्स ऐड कर दें कि हमें यही ए मिले, तो हमें उसमें नल मैट्रिक्स ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ले लेंगे हम, दिस इज 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 0 0 0 0, ये हो जाएगा 7 प्लस 0 9 प्लस 0 8 प्लस 0 10 प्लस 0, 7 8 9 10, ये आ गया। तो मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का होगा। जो ए का ऑर्डर होगा वही एडिटिव आइडेंटिटी का भी ऑर्डर होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब आता है एडिटिव इनवर्स। क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स से मीनिंग है, यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम पहले समझ लें। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। देखो एडिटिव इनवर्स से मतलब है कि नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को हमें ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब हम 5 प्लस -5 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, अंडरस्टूड। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा, -5 होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या होगा, -6 होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 क्या होगा, +3 होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज 3, ठीक ना। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगा। इसी तरह मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सपोज करो, देखो यदि सपोज करो ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, नल मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है, नल मैट्रिक्स।
ओके, नल मैट्रिक्स यहाँ पर मीनिंग है कि सभी एलिमेंट कैसे हैं, 0 0 हैं, ये नल मैट्रिक्स है। ए और बी का ऑर्डर क्या है, 2/2 का है। तो ए इज द इनवर्स ऑफ, ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, या फिर बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्या है, बी का एडिटिव इनवर्स है, बी ए का एडिटिव इनवर्स है। ओके, अंडरस्टूड। तो सपोज करो, अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके हमें एडिटिव इनवर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ये कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू क्या है, 3 7 8 9। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज क्या होगा, -a होगा। तो -a कैसे मिलेगा हमें, -a मिलेगा, सारे एलिमेंट्स को माइनस से इंटू कर दें हम, -3 -7 -8 -9, इस तरह से हमें उसका क्या मिलेगा, एडिटिव इनवर्स मिलेगा। अब हम इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज -b, इस तरह से उसे हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। इफ ओ इज 0 नल मैट्रिक्स, ओ कोई 0 या नल मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए के सेम ऑर्डर का है, तो देन ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए होगा, इक्वल टू ए होगा। मीनिंग ये है कि यदि हम ए प्लस नल मैट्रिक्स करेंगे तो वो ए आएगा, या नल मैट्रिक्स प्लस ए करेंगे तो वह ए आएगा। अब ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। मतलब मैट्रिक्स और उसके एडिटिव इनवर्स को यदि हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। -a प्लस ए एडिटिव इनवर्स और मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के एड्रेस कैसे दिया जाता है। देखो इस तरह, सपोज करो कोई मैट्रिक्स है 1 3 7 8, तो 1 एलिमेंट को हम कैसे नोट करेंगे, A11 से नोट करेंगे। A11 से मीनिंग है कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 7 को हम कैसे एड्रेस देंगे, 7 को एड्रेस देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो A12 एड्रेस देंगे, इसे क्या देंगे, A12। इसका मीनिंग है कि एलिमेंट्स बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 7 बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 3 का एड्रेस क्या होगा, A21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। पहले हम रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। फिर 8 को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, A22, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स। ओके, तो इस तरह से उसके क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। जो A11 और A22 होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब नाउ सपोज करो ये कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम, X Y Z A B C 1 3 4, सपोज करो मैट्रिक्स लिया हमने। अब यहाँ पर A11 क्या होगा, A11 किस एलिमेंट्स का नाम, X होगा। A12 क्या होगा, A होगा। A12 का मीनिंग है एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बिलोंग करेगा ये। A13 कितना होगा, 1 होगा। A13 कितना होगा, 1 होगा। A21 कितना होगा, A21 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो Y होगा। A21 मीन्स है एलिमेंट्स लाई इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 क्या होगा, B होगा। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट A22 होगा।
अब A23 क्या होगा, A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 3 हो जाएगा एलिमेंट। इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अंडरस्टूड। अब बताइए A31 एलिमेंट्स कौन सा होगा, जो थर्ड रो में लाई करता हो, साथ में फर्स्ट कॉलम में भी लाई करे, तो क्या होगा, Z होगा। A32 कितना होगा, C होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 कितना होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स की एड्रेस को रिप्रेजेंट, मतलब एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि यदि किसी एक मैट्रिक्स में A11 एलिमेंट्स है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी A11 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक ना। तो वो क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। डायगोनल एलिमेंट्स A11 होगा। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, A11 होगा, A12 होगा, A22 होगा, A11, A22, A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जो सेम रो और सेम कॉलम से क्या करते हों, में बिलोंग करते हों। ओके, देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। A क्या है, 5, 6, 7, 8 एक कोई मैट्रिक्स है। फाइंड A11, तो A11 क्या होगा, A11 यहाँ पर 5 होगा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करे। A12 यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करे। A22 यहाँ पर क्या होगा, जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में क्या करता है, लाई करे। तो A22 इक्वल टू 8 होगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। A12 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 7 होगा। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, या फिर कोई रियल नंबर हो या कांस्टेंट हो। सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब हमें 2a को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, 2a को। तो 2a को हम जो कहते लिखेंगे 1 2 3 4। तो इस 2 का ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या होगा, इंटू होगा। 2 का 1 से इंटू होगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 का 3 से इंटू होगा तो ये 6 हो जाएगा। 2 का इस 2 से इंटू होगा तो ये 4 हो जाएगा। इस 2 का इस 4 से इंटू होगा तो वो 8 हो जाएगा। इस तरह से अब यदि सपोज करो हमें -a फाइंड आउट करना है। इस -a का मतलब क्या है कि a को -1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ओके, अब सपोज करो आपको 1/2a निकालना है। क्या निकालना है, 1/2a। तो a के हर एक एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। तो 1/2 हो जाएगा ये। 3 इस तरह से होगा, देखो ऐसे समझो उसे 1 × 1/2, ठीक ना। 3 × 1/2, ओके, 2 × 1/2 और 4 × 1/2, इस तरह से होगा ये। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 1, 3/2 और 2 होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो कोई एग्जाम्पल है ये, = दिया हुआ है 5 - 3। कितना दिया हुआ है, 5 - 3, कॉलम मैट्रिक्स है। B दिया हुआ है -1 7, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। फाइंड x such that a + 2x = b। तो देखो a क्या है, 5 - 3 है, +2x जो का त्यों लिखेंगे = b। b कितना है, -1 7 है, ठीक ना। अब
ए वाला जो मैट्रिक्स है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, -1 7 5 -3 होगा, होगा नहीं होगा, गड़बड़, ओके ठीक ना, ऐसा होगा, ये -1 7 होगा और फिर -5 -3 होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना, 5 -3 this 1 is 3। अब देखो, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, पहले तो -1 -5 हो जाएगा, ये 7 -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, x चाहिए है, तो x हमें कैसे मिलेगा, x हमें मिलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -6 10। अब इस 1/2 का दोनों एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबसे क्या होगा, इनटू होगा, तो जो इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटू -6 और 1/2 इंटू 10, ओके क्लियर। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 और 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 और 5 हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड।